मसूरी लंढौर बाजार में लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी और लंढौर बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने लंढौर बाजार में नगर पालिका ने बनाई पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी पुलिस को सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी व्यवस्थित किए जाने के साथ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने बाजार में रखे अतिक्रमण पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम मसूरी ने कहा कि मसूरी लंढौर बाजार में अव्यवस्थाओं और जाम के कारणों को समझने के लिए अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका के निर्मित पार्किंग को व्यवस्थित किए जाने के साथ पार्किंग में लाइट और कैमरे की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमणों को भी जल्द हटाया जाएगा। यहाँ पर जो मेजर समस्या है, एक तो ट्रैफिक की है और दूसरा अतिक्रमण की है, और दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्किंग के को सुचारू करेंगे, उसमें लाइट्स और कैमरास लगाएंगे, और अतिक्रमण के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। जी, किसी भी समस्या का समाधान लोगों में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं जब लोगों का सहयोग रहेगा इसमें और लोकल अवेयर रहेंगे तो और खुद भी सहयोग करेंगे, तभी जाके हम पर्यटकों को भी एक सुंदर रूप इसका दिखा पाएंगे। और इसमें मुख्यतः उन्हीं का रोल रहेगा और उनको ठीक से समझाया भी जाएगा और सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हम लोग जो हमारे यूपीसीएल की टीम है उनको ही बुलाएंगे, और ये काफ़ी जगह हो भी रहा है कि जब भी कोई रोड का चौड़ीकरण होता है तो उसमें यूटिलिटी सर्विसेज के नाम से एक अलग से मद बनता है, जिसमें इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। तो इसमें उनसे पूछा भी जाएगा कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है और इसको जल्दी से कराया भी जाएगा। गढ़वाल जल संस्थान ने अवैध लोगों के अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज के कनेक्शन संचालित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने मसूरी रॉक्सी बिल्डिंग और झूलागर के पास 5 प्रतिष्ठानों के अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज का कनेक्शन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके पानी के और सीवरेज के कनेक्शन को काटने की कार्रवाई करते हुए जुर्माने का नोटिस समाया। गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपन सिंह रावत ने बताया कि मसूरी में कई लोगों ने अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज के कनेक्शन संचालित किए हैं, जिस पर उनको पूर्व विभाग ने नोटिस दिया था। वहीं उनको अपने पानी और सीवरेज के कनेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने नहीं किया, जिस पर विभाग ने मसूरी में 5 प्रतिष्ठानों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन को काट दिया है। वहीं उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभी आज रॉक्सी होटल और रॉक्सी के पास तथा झूलागर के पास कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जिनके पानी के और सीवेज के इलीगल कनेक्शन चल रहे थे। तो उनको हमने पहले भी कई बार नोटिस दिए हैं। कई बार समय देने के बाद भी जब उनके द्वारा रेगुलाइजेशन की कार्रवाई नहीं की गई, तो आज विभाग को मजबूर होकर उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ी। सबको नोटिस दिए गए हैं और जो भी नियम है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जो है पायनियर के पास कुछ 5-6 लोग थे जिनका सीवेज का इलीगल कनेक्शन चल रहे थे और सीवेज बाहर रहे थे खुले में, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जो पहले सीवरेज की समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है, जिस तरीके से आपने पहले एक्शन लिया। इसमें सभी लोगों का सहयोग मिला हमें और विभाग ने भी सख्ताई करी है, काफ़ी नोटिस दिए हैं, काफ़ी लोगों पे कार्रवाई करी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि गर्मियों के बाद सीवर की जो समस्या थी उस पर हम लोग काफ़ी हद तक नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। जी, एसटी प्लांट हमारे जितने भी हैं सारे के सारे मानकों पर चल रहे हैं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका प्रशासन को मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर मिले 20 लाख रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता कर्मचारियों को ठंड से बचाने के लिए मसूरी नगर पालिका के प्रशासक एसडीएम मसूरी अनामिका ने गर्म ट्रैक सूट वितरित किए। एसडीएम मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, जिसके अंतर्गत मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए इनाम की धनराशि मिली थी, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। और मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्थानीय लोगों और पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मसूरी नगर पालिका को पहला स्थान हासिल होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मसूरी नगर पालिका है इसको दूसरा स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राइज मनी मिला था। और इसमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि इनके लिए हम लोग इनका स्वास्थ्य और सुरक्षित, ये लोग जब भी सफाई करें तो ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, तो इसी क्रम में इनको ये ट्रैक सूट दिया गया है। अभी ठंडी का मौसम भी है और ये हमें कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाता है जिसमें मसूरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारी अपेक्षा रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट रैंक आए। हमारी RRR जिसको हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इससे हमारा कूड़ा जनरेशन भी कम होगा, और जो हम कूड़े को
रिसाइकल भी करते हैं और उसी में हम लोग रीयूज़ करते हैं, जिससे कि कूड़ा जनरेशन कम होता है। तो ये इसकी थीम है। रोड पे वो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पाइपलाइंस हैं, वो सीवर हमारा पिक्चर पैलेस पे था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जल निगम ने काम भी किया है वहाँ पे। और जो पाइपलाइन थी जो कि हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको ठीक किया गया था और अभी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। और यदि अगर होती है तो आप हमारे संज्ञान में लेके आएं, उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। जो 2-3 स्पॉट्स हैं, आप लोगों को भी पता है, वहाँ पे जैसे आपने बताया कि जालियाँ नहीं लगी हैं, इसको जल्द ही लगवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं मॉल रोड को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अभी हमने उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों को वहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिलेंगे, जिसका टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग उसको और भी सुंदर और भी सुरक्षित कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।